टेस्ला की भारत में एंट्री की तैयारियां शुरू हो गई है। एलोन मस्क साहब जो हैं उन्होंने ऐलान कर दिया है, ट्विटर पर ट्वीट किया है कि वो इंडिया जा रहे हैं। माना जा रहा है कि इस यात्रा के दौरान एलन मस्क भारत में ईवी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने का ऐलान कर सकते हैं और साथ साथ $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आज की तारीख में ज्यादातर जो टेस्ला बनती है ना, वो बनती है चीन में, मैक्सिमम चाइना में बनती है, अमेरिका में भी बनती है। भारत बन जाएगा तीसरा देश जहां पे टेस्ला की बहुत बड़ी फैक्ट्री लगेगी। एलोन मस्क को इतनी जल्दी है इंडिया में अपनी कार्स लाने की कि उन्होंने जो जर्मनी है वहां से ही इंडियंस के लिए जो है वो कार्स बनाई है वहां पर। भारत में किसी को ये डर नहीं होता कि पैसा लगाया तो डूब जाएगा या अगर उनके स्टाफ वहां गया तो मार दिया जाएगा, जो कि पाकिस्तान में हमने देखा है कि इस किस्म की प्रॉब्लम्स रही है और पाकिस्तान इस तरह की प्रॉब्लम्स के ऊपर काम भी नहीं कर पा रहा। करोड़ों की तादाद में लोग निकल रहे हैं और उससे ज़ाहिर कारोबार वालों का कारोबार भी चल रहा है। और बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो कि सिर्फ सीजनल होते हैं, जो कि इसी सीज़न में कोई पार्ट टाइम या कोई फुल टाइम कोई ऐसा कारोबार कर लेते हैं कि कम से कम उनका भी वो एक सिलसिला चल सके और कुछ चार पैसे कमा लें। ये सारी चीजें पाकिस्तान को भी भारत से सीखकर और इसी चीज के आगे बढ़ना होगा, तभी कोई आएगा हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करने, तभी कोई आएगा यहाँ पर भी फैक्ट्री लगाने, वरना तो यही होता है कि जो इस वक्त मौजूद है वो भी भागने के चक्करों में। अब देखिए दुनिया भर के जो बिजनेसेस हैं वो इंडिया में जा रहे हैं और वहां पर अपने प्लांट लगा रहे हैं, अपनी फैक्ट्रीज लगा रहे हैं, दुनिया भर के बिजनेस। मैं ये समझता हूँ कि हम बेसिकली जो मुसलमान हैं इस्लामी तालीमात से दूर है। इंडिया का एक स्टाइल देखें गवर्नेंस का, तो इंडिया अपनी प्रोजेक्शन हर जगह पे करता है। यानी इंडिया अभी देखें, हमने देखा कि उन्होंने स्पेस में भी अपनी जो स्पेस की साइंस है उसमें भी अपनी जगह बनाई। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों दुनिया के टॉप 3 रईसों में शामिल एलोन मस्क की कंपनी टेस्ला भारत में एंट्री के लिए पूरी तरह से तैयार है। रॉयटर की एक रिपोर्ट के मुताबिक टेस्ला ने भारत को निर्यात के लिए जर्मनी में अपने संयंत्र में राइट हैंड ड्राइवर कारों का उत्पादन शुरू कर दिया है। भारत दुनिया का तीसरे सबसे बड़ा कार मार्केट है और मस्क पिछले कई सालों से भारत में एंट्री की तैयारी में थे। भारत सरकार ने पिछले महीने कुछ इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर इंपोर्ट टैक्स की दर में कटौती की है। इसके लिए यह शर्त रखी गई थी कि इन गाड़ियों को बनाने वाली कंपनियों को भारत में कम से कम $50 करोड़ का निवेश करना होगा और 3 साल के भीतर भारत में उत्पादन शुरू करना होगा। टेस्ला के मुखिया एलोन मस्क इसी महीने भारत आ रहे हैं। माना जा रहा है कि वो प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इसी मीटिंग में भारत में निवेश और टेस्ला की नई फैक्ट्रियों को लेकर बातचीत हो सकती है, जिसके बाद वो टेस्ला कारों की भारत में एंट्री को लेकर बड़ा ऐलान करेंगे। अब जल्द ही भारत में टेस्ला कार की एंट्री लगभग तय हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अब देखिए दुनिया भर के जो बिजनेसेस हैं वो इंडिया में जा रहे हैं और वहां पर अपने प्लांट लगा रहे हैं, अपनी फैक्ट्रीज लगा रहे हैं, दुनिया भर के बिजनेस है जी। और सिर्फ यही नहीं कि एलोन की फैक्ट्री वहां पर लगेगी या जो टेस्ला है उसका प्लांट वहां पर लगेगा, नहीं, बल्कि इसके साथ उन्होंने वहां पर इसकी टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करनी है, क्योंकि जो भी कंट्री वहां पर जाता है इंडिया में अपना काम लेकर, तो उसके लिए जो है वो किया जाता है कि टेक्नोलॉजी दो, तो फिर ठीक है, तो फिर वो टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करते हैं। तो कोई कह रहा है जालिमो मोदी आ रहा है, तो देख ले। इंडिया का एक स्टाइल देखें गवर्नेंस का, तो इंडिया अपनी प्रोजेक्शन हर जगह पे करता है। यानी इंडिया अभी देखें, हमने देखा कि उन्होंने स्पेस में भी अपनी जो स्पेस की साइंस है उसमें भी अपनी जगह बनाई। उसके बाद हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी में इंडिया बहुत आगे है। फिर हम देखते हैं कि नेवी के हवाले से ओशियानिक जो पावर है उसमें भी इंडिया बहुत असर्ट कर रहा है, पायरेसी को भी रोकता है। कहीं जाके रेस्क्यू करना होता है कुछ फंसे हुए लोगों को समंदर में, तो वहाँ भी इंडिया की हम प्रेजेंस देखते हैं। तो इस तमाम तो एक कोई भी मुल्क जो एज ए रिस्पॉन्सिबल मुल्क के तौर पर, लीडर के तौर पर सामने आता है, तो वो शो करता है कि उसकी हर जगह पे एक कंट्रीब्यूशन होती है, एक पार्टिसिपेशन होती है। और इंडिया के हवाले से भी हमें ये पार्टिसिपेशन जो है वो नज़र आती है। और क्लाइमेट चेंज में इंडिया ने बहुत काम किया है। अगर ये कहा जाए कि अमेरिका, चीन के बाद कोई ऐसा मुल्क है जिसने क्लाइमेट चेंज के ऊपर बहुत डेडिकेटेडली काम किया है, तो वो इंडिया है। कहा जाता है कि पिछले 7 सालों में इंडिया ने 50 मुख्तलिफ क्लाइमेट चेंज की पॉलिसीज़ बनाई हैं। और इसी लिहाज से हम देखते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी में भी इंडिया बहुत आगे है। इस वक्त दुनिया में इंडिया
5th नंबर पर। अच्छा पहले सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी के बहुत सारे सोर्सेज हैं। एक तो है कि जो सोलर एनर्जी है जिससे बिजली बनाई जाती है, और एक हवा है यानी विंड से। तो इन दोनों में इंडिया बहुत आगे है। फॉर इंस्टेंस सोलर एनर्जी में इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट कंट्री जो सूरज के जरिए बिजली पैदा करती है, और हवा में विंड पावर में इट्स द 4th लार्जेस्ट कंट्री। तो इतना बड़ा जो शेयर है रिन्यूएबल एनर्जी का, और अभी हमने देखा कि इंडिया में सोलर रिन्यूएबल एनर्जी के जो सोर्सेज हैं, खासतौर पर सोलर पैनल जो है उनको बहुत ज़्यादा सब्सिडाइज करके बेचा जा रहा है और लोकल प्रोडक्शन की जा रही है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सोलर के ज़रिए बनाएं। तो ऐसे में इलेक्ट्रिकल व्हीकल का जो होना इंडिया में वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इससे ये मैसेज जाएगा दुनिया में कि इंडिया जो है वो क्लाइमेट के हवाले से भी इज़ अ वेरी रिस्पॉन्सिबल कंट्री। तो इस तनाज़ुर में जो अभी हम बात कर रहे हैं कि जब इलेक्ट्रिक व्हीकल को, जाहिर सी बात है, जब उस पर एक रिजर्वेशन आई कि अभी टैक्स, इंपोर्ट टैक्स जो है वो कम किया जाना चाहिए, तो बहुत ड्रास्टिक स्टेप लिए इंडियन गवर्नमेंट ने, और जो पॉलिसी बनाई उस पॉलिसी को चलते हुए फैसला ये किया कि कोई भी कंपनी, इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कोई भी कंपनी, अगर वो इंडिया में $500 मिलियन तक की इन्वेस्टमेंट करती है और 3 साल के अंदर अंदर प्रोडक्शन यूनिट को इंस्टॉल कर देती है, तो उस कंपनी को जो 100% जो टैक्स है उसको कम करके 15% पे लेकर आया जाएगा। ये सारी चीजें पाकिस्तान को भी भारत से सीखकर और इसी चीज के आगे बढ़ना होगा, तभी कोई आएगा हमारे इन्वेस्टमेंट करने, तभी कोई आएगा यहाँ पर भी फैक्ट्री लगाने, वरना तो यही होता है कि जो इस वक्त मौजूद है वो भी भागने के चक्करों में। ना सिर्फ ये कि कोई भी मल्टीनेशनल कंपनीज पाकिस्तान में आने के लिए तैयार नहीं है, ये और बात है कि अब हमारे सारे जो पॉलिटिशियंस हैं, खासतौर पे वो जो कि जिन्होंने गवर्नमेंट बनाई है, वो बार बार हमें ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि जी हम तो चाहते हैं कि लोन ना लें बल्कि लोग इन्वेस्टमेंट करें आके। तो उसके लिए आपको पहले सिक्योरिटी फोर्सेस को बताना होगा कि जी आपने सिक्योरिटी देनी है, आपने मटर नहीं छीलने, तब जाके कोई काम हो पाएगा। लेकिन बहरहाल अभी तक तो पाकिस्तान में ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ना सिर्फ ये कि कोई मल्टीनेशनल कंपनीज को तो खैर क्या ही बात करें, हम तो ये देख रहे हैं कि जो पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तान के ही लोग हैं, वो भी अपना पैसा कहीं ना कहीं किसी और कंट्री में जाके लगा देते हैं, लेकिन पाकिस्तान में नहीं लगाते, और ये यकीनन एक बड़े अफसोस की बात है। लेकिन पाकिस्तान में यही माहौल है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि भारत में एक के बाद एक बड़ी बड़ी कंपनीज जो है, उनके सीईओ जो है वो तो जी शादियों तक में चले जाते हैं। आपने देखा ही ना, अभी मुकेश अंबानी के बेटे की शादी थी, बल्कि शादी से पहले मेरे ख्याल है जो प्री वेडिंग फंक्शन थे उसमें कौन कौन आया था, और कितने बड़ी बड़ी कंपनीज आप लोगों ने देखी कि उनके सीईओ वहां पर मौजूद थे। तो जाहिर है कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट भी करने में वो लोग जो है डरते नहीं है। उनका ख्याल यही है कि उनकी कंपनीज हो चाहे उनकी जान हो, वो भारत में सिक्योर है, भारत में उन्हें कोई खतरा नहीं है। इसी वजह से वो भारत में आते हैं, इन्वेस्टमेंट भी करते हैं और भारत में विजिट भी करते हैं। पाकिस्तान में ना तो इन्वेस्टमेंट आ रही है और ना ही इस तरह के लोग विजिट कर रहे हैं। यकीनन इसके ऊपर पाकिस्तान की अथॉरिटीज को सोचना होगा, बहुत सीरियसली सोचना होगा